नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 अलग अलग तरह की नोट काउंटिंग मशीनें। आप लोग पूछते हैं कि क्या क्या फर्क होता है मशीनों में। ज्यादातर ये 3 तरह की मशीनें बिकती हैं मार्केट में, जिसमें कि आपका पहला ये हो गया बेसिक बिल काउंटर, जो कि आपका यूवीएमजी बेसिक सेंसर के साथ आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 4 सेंसर वाली मशीन है, जिसमें यूवीएमजी के साथ IRMT भी होता है। और ये सेमी वैल्यू काउंटर होते हैं, एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेशन फंक्शन इजी हो जाता है। तीसरा होता है मिक्स वैल्यू काउंटर, जिसमें कि आपका टोटल वैल्यू भी काउंट हो जाता है। अगर मिक्स नोट का इस्तेमाल करते हैं शॉप वगैरह के लिए बेटर रहती है। प्लस इसमें सॉर्टिंग का भी फीचर होता है, इसलिए इसको अकाउंटेंट लोग वगैरह भी ज्यादा जो कलेक्शन का काम करते हैं वो भी पसंद करते हैं कि गड्डी में अगर आपका डिफरेंट नोट आता है तो उसमें उस पर भी छटाई हो जाती है और वैसे भी अमाउंट में भी फर्क नजर आ जाता है। बाकी सॉर्टिंग की होती है, आप छांट सकते हैं। इनमें भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे इसमें आपको साइड में भी डिस्प्ले मिल जाता है ऑप्शनल कीपैड के साथ, LCD कलर चेंजिंग, कुछ में कई मॉडल्स में LED साइड में डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्प्ले सभी मशीनों में इस तरीके का मिलता है कस्टमर को दिखाने के लिए। पर्सनल यूज है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सभी मशीनों में पीछे स्विच होता है, वहां से आप ऑन कर सकते हैं। ये बीच वाली मॉडल में आपको डबल डिस्प्ले भी मिल रहा है, ऑप्शनल कीपैड भी मिल रहा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ LED डिस्प्ले रहेगा, इनमें LCD डिस्प्ले रहेगा कलर चेंजिंग। साइड डिस्प्ले भी कलर चेंजिंग है, फ्रंट पे आपका LCD है तो लिखा हुआ भी आता है मैसेज में किस तरीके का नोट नकली है या डबल नोट है, चैन नोट है। इनमें सिर्फ एरर कोड आएगा। ठीक, इसमें भी एरर कोड आएगा। हाँ, इसका स्क्रीन का कलर भी चेंज हो जाता है, रेड में बदल जाता है। चलिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कैपेसिटी की बात करें तो इसकी भी होपर की कैपेसिटी 250 नोट है, इसकी 300 है, इसकी भी 300 है। ठीक, होपर कैपेसिटी सबकी नॉर्मली 200 से 250 नोट तक होती है। नए पुराने नोट नए नोट हो तो 250 आ जाती है, और नए नोट हो तो आपका पुराने नोट हो तो 200 तक आते हैं और नए नोट हो तो 250 तक आ जाते हैं। तो नए नोटों का कूले कम होते हैं तो उसको स्पेस ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ बात कर लें। देखिए, ये यूवीएमजी के साथ आती है। आपका 99% नोट तो यूवीएमजी के साथ ही होते हैं नकली। हाँ, हमारे जो नए नोट आए हैं उनमें 100, 200, 500 के नोट में एम्प्टी फीचर भी है। इस तरीके से नोट प्लेस करेंगे हम। काउंटिंग के दौरान जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन रुक जाएगी, ये नकली नोट होगा, काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्लियर व्यू के लिए मैं थोड़ा स्टैंड को क्लोज अप कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आए। नॉर्मल बिल काउंटर नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करते हैं तो नकली नोट को भी जब रोकेंगे जरूर, लेकिन गिनती में लेंगे। जैसे कि इस मशीन में अभी इसने नकली नोट को गिनती में ले लिया। ठीक, थोड़ा मशीन को हम क्लोज कर देते हैं ताकि सभी डिस्प्ले आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देख सकते हैं आप 101 पीस बताया, नकली नोट को रोका था लेकिन यहाँ 101 पीस बताया। अब दोबारा रीचेकिंग करेंगे हम तो ये 100 नोट ही बताएगा। ठीक, जैसे दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ फेक नोट डिटेक्शन। ये सिर्फ नंबर ऑफ पीस में काउंट करेगा, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में वो सब नहीं बताता। और ये ऑटोमेटिक है, नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता, ना यूजर्स के लिए मैनुअल मशीन जो होती है वो एडवांस फीचर के साथ मिलती है। यहाँ देखिए फेक का लाइट आ रहा है और बीप दे रही है, बस इतने चीजों से ही इसमें इंडिकेशन होता है कि नकली नोट है। कंटिन्यूअस बीप और स्क्रीन पे मैच एरर कोड। एरर कोड का क्या मतलब है? हर एरर कोड का अलग मतलब होता है और हर मशीन के साथ वो सबका मैनुअल बुक में लिखा होता है। तो यहाँ आपने फेक नोट डिटेक्शन देख लिया, नकली नोट निकालने के बाद रीचेकिंग कर लेंगे तो 100 ही जितनी क्वांटिटी होगी वही बताएगा। ठीक, लेकिन मिक्स वैल्यू काउंटर में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। उसमें अगर मिक्स मोड में चला रहे हैं तो आपका नकली नोट को गिनती में नहीं लेगा। हाँ, नॉर्मल मशीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब इसमें भी लेगा। ठीक, अभी देखिए इसमें आपको ऐड बैच की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि मैंने ऐड प्रेस किया, ये नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करेगा। अभी ऐड एक्टिवेट कर दिया हमने, तो ये ऐड का मतलब होता है जितनी बार भी हम प्लेस करते जाए अपना सम होता जाए। तो देखिए यहाँ 200 हो गया। ठीक, बैच बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है। ऐड बंद करेंगे। ठीक है, 200 नोट ले लिए। यहाँ नंबर ऑफ पीसेस से मतलब है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैच एक जैसे नोटों का बनता है। तो 100 का बैच प्रेस नहीं, बैच अभी प्रेस नहीं किया मैंने, ये पूरा काउंट कर दिया इसने 200। बैच एक्टिवेट होगा तो यहाँ बैच की लाइट जल जाएगी। तो ये देखिए बैच एक्टिवेट हो गया। 100 का डिफॉल्ट बैच बनता है क्योंकि 100 की गड्डी बनती है ना, तो 100 करके काउंट होगा। यहाँ 100 काउंट होने के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। ये हटाएंगे तो नेक्स्ट 100 आ जाएंगे। ठीक, ये फंक्शन होते हैं। हाँ, काउंट मोड भी होता है। काउंट मोड क्या होता है कि आप सेंसर बंद कर दे सकते हैं, यूवी से यूवी बंद हो जाएगा। फंक्शन की इसमें 2 बार प्रेस करेंगे, MG से MG2, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ क्या कोई भी नोट हो, जैसे 10-20 के गले फले नोट होते हैं ना, उनको काउंट करने के लिए सेंसर बंद करना पड़ता है। अगर नकली नोट नहीं भी है, वो गला फला है, सिक्योरिटी फीचर्स खराब हो गए इसमें, तो बार बार मशीनें रोकती हैं। एक नोट लास्ट में रह गया, नहीं बैच था ना, तो इसलिए वो 100 पीस ही काउंट किए। ठीक है, तो बैच हमें क्लोज करना पहले। ठीक, अभी सेंसर बंद है। अब देखिए टोटल 101 पीस काउंट कर देगा, कहीं कोई एरर नहीं देगा। ठीक, लेकिन जब भी बड़े नोट काउंट करें तो ये सेंसर आपके ऑन होने चाहिए ताकि नकली नोट रोक ले।
इसमें आपको चारों सेंसर मिलेंगे। यहाँ देखिए नकली नोट रोका, आगे की काउंटिंग स्टार्ट से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखिए ये सेमी वैल्यू काउंटर है, इसमें भी हम नकली नोट प्लेस करते हैं। इसमें आपको देखिए सेंसर 4 मिल जाते हैं, यूवी एमजी IR MT। ठीक है, यहाँ सेम उसी तरीके से इसमें भी एक तो काउंट किया था तो रीचेकिंग करनी पड़ती है। इसमें देखिए उसी तरीके से काउंट कर रहा है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले LCD में नकली नोट रोका और इसमें 4 सेंसर है। ठीक है, 101 रीचेकिंग करेंगे तो 100 ही आएगा। आप चाहते हैं नकली नोट को गिनती में ना लें तो इसको वैल्यू मोड में भी चला सकते हैं। एक तरह की नोटों की गिनती के लिए इसमें वैल्यू काउंटर होता है, जैसे 2000 की वैल्यू, 1000 की, 500 की, 200 की, 100, 50, 20 के नोट है, हमारी 20 की रहने देते हैं। 10 तक की वैल्यू इसमें सेट हो जाती है। तो अब देखिए ये यहाँ पे नकली नोट को रोकेगा भी और गिनती में नहीं लेगा, क्योंकि वैल्यू मोड में चल रहा है। नकली नोट की जाहिर सी बात है कि वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए गिनती में नहीं लेते। नकली नोट को रोक लिया, 100 नोट रियल वाले ही हैं, अब रीचेकिंग कर सकते हैं। वैल्यू मोड में आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नॉर्मल मशीन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं ऐड एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक, तो ऐड एक्टिवेट हो गया। अब देखिए, सॉरी ऐड एक्टिवेट नहीं हुआ है, हाँ अब एक्टिवेट हुआ है, ऐड एक्टिवेट हो गया है। तो अब फर्स्ट टाइम काउंट कर रहे हैं तो 100 नोट आ रहे हैं, साथ में वैल्यू भी ऐड होगी, पीसेस भी ऐड होगा। सॉरी एक नोट साइड में हो गया, ठीक। तो ये आप हो गए 4000 वैल्यू होगी। ठीक है, अब ऐड को क्लोज करते हैं और वैल्यू को भी क्लोज करते हैं। लॉन्ग प्रेस से वैल्यू क्लोज होगी। बैच का इस्तेमाल करना है, 100 का डिफॉल्ट बैच आ रहा है। ठीक है, 100 का आ रहा है। आप मान लीजिए कि 50 का बैच बनाना है। ठीक है, सीधे नंबर प्रेस कर देंगे। 100 का तो आप काउंट कर ही लेंगे, उसमें जैसे दिखा दिया वैसे ही करेगा। यहाँ देखिए इजी हो जाता है। इसमें क्या, अगर 50 का बनाना हो तो बैच प्रेस करने के बाद आपको दोबारा बैच प्रेस करेंगे तब 50 आएगा। ठीक है, 25 बनाना हो तो फिर आपको 20 पे आना है, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका 25 का बैच बनेगा। इस तरीके से इसमें सीधे नंबर आप प्रेस कर देंगे, उतने का बैच बन जाएगा। इसमें आसान हो जाता है काफी। काउंट मोड के लिए इसमें आप यूवी एमजी ये सारे बंद कर सकते हैं। पहले हमको बैच क्लोज करना होगा, बैच G1 पे जाने के बाद बैच बंद होगा। ठीक है, यहाँ से यूवी एमजी IR सारे सेंसर आप बंद कर सकते हैं। एक बार और दबाएंगे तो काउंट मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो काउंट मोड में क्या, किसी भी तरह का नोट काउंट कर देगा। साइड कीपैड भी मिल जाता है। करेंसी आप इसको इसमें US$ मिल सकता है, यूरो मिल जाता है, इंडियन रुपीस मिल जाता है। 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात मिक्स नोट काउंटिंग मशीन की, ठीक, इसमें क्या है कि जब भी आपको कोई नोट वगैरह चेंज होता है तो आपको अपडेट कराना पड़ता है। प्लस ये टोटल वैल्यू काउंट करती है, नकली नोट को भी डिटेक्ट करती है मिक्स नोट के साथ। कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में हो वो ऊपर आपको शो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ चलिए प्रेस करते हैं। देखिए नकली नोट आती है, मशीन स्टॉप हो गई और स्पीकिंग फीचर ऑन था, बोल के ही बता रहा है। स्पीकिंग फीचर बीच वाली मशीन में भी है, फर्स्ट वाली में नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा एंगल इस साइड कर लेते हैं ताकि क्लियर विजन मिल सके। और साइड डिस्प्ले भी आपका इसमें रेड हो जाता है, देखिए। और साइड में आपको पीसी पर वैल्यू आता है। ऑप्शनल कीपैड भी है साइड में, वहां से भी आप वर्क कर सकते हैं। नकली नोट ये स्टेकर में होगा, इसको निकालने के बाद काउंटिंग जारी रखने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे। ये नोट साइड में, बैंक नोट अब नॉर्मल साइड में हो गया होगा। नोट हमेशा सेंटर में रखना है, या नोट मुड़े भी हो जाता है, कॉर्नर से मुड़ जाता है तो भी उसकी वजह से आपको ये गिनती में नहीं लेता। जो नोट पास आउट होंगे, जिनमें कोई एरर नहीं आएगा, उन्हीं को गिनती में लेगा। दोबारा से रीचेकिंग करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। नहीं, इस बार कोई एरर नहीं देगा, पूरा काउंट कर देगा क्योंकि नकली नोट निकाल चुके हैं हम। तो ये इस तरीके से टोटल वैल्यू आ जाती है, कौन सा नोट कितनी है। एक नोट मुड़ा हुआ है हमारा, एक नोट मुड़ा हुआ है, उसकी वजह से इसको अब नॉर्मल में ले रहा है। रुकिए थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ। तो ये नकली नोट हमने मिला लिया, क्लियर कर लेंगे सब कुछ। तो इस तरीके से हम सेंटर में प्लेस करेंगे नोट को। नकली नोट आते ही मशीन रुक जाएगी, अलार्म लाइट भी ब्लिंक कर रही है और स्पीकिंग फीचर ने बोल के भी बताया है ये नोट है। साइड करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन कलर बदल रहा है। काउंटिंग जारी रखने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे तो जो नोट जितनी संख्या में उतना हो आ जाएगा, प्लस वैल्यू आ जाएगी, पीसीस आ जाएगा। ठीक, बैच बनाना हो तो मिक्स, पहले हम स्पीकिंग फीचर को ऑफ कर देते हैं। लॉन्ग प्रेस करना, स्टार्ट प्लस वॉइस को, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। अब हमें मान लीजिए बैच बनाना है, तो यहाँ पे हम देखिए टोटल मोड है, यहाँ डिटेक्ट मोड आ जाएगा। डिटेक्ट मोड में जाने के बाद बैच प्रेस करेंगे तो 100 का बैच आ रहा है। तो हमें कम का बनाना है, मान लीजिए 50 का बनाना है, तो मैं 50 इसमें प्रेस कर दूंगा, सेम उसी मशीन की तरह। तो यहाँ हमारे 50-50 के बैच बन जाएंगे। ठीक, आगे की काउंटिंग के लिए 50 हटाने के बाद अगर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से 50-50 के बैच बना सकते हैं। ऑटो मैनुअल मोड मिल जाता है नए यूजर्स के लिए, नोट आराम से रख लेना है। इसमें भी मैनुअल मोड मिल जाता है। सॉरी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ मैनुअल, ऑटो ये मैनुअल यहाँ से एक्टिवेट। अच्छा ये बैच का चल रहा है ना, तो यहाँ से पहले हम टोटल मोड पे आ जाते हैं, यहाँ से मैनुअल इस्तेमाल करेंगे। अब मैनुअल अभी भी मैनुअल एक्टिवेट नहीं हुआ, मैं ऑटो दबा दे रहा हूँ बार बार।
अच्छा बैच है यहाँ पे, बैच को हमको क्लियर करना है, पहले बैच यहाँ से क्लोज करेंगे प्रॉपर। ठीक, अब हम यहाँ से मैनुअल प्रेस करेंगे तो मैनुअल आ गया है। मैनुअल में क्या नोट आराम से इस तरीके से रख लेना है, देन स्टार्ट की से बारी बारी से आपको काउंटिंग पूरी करनी है। ठीक, और रेगुलर यूजर है तो ऑटो प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी करेंसीज में आपको यूएस डॉलर, यूरो काउंट एंड डिडक्ट के लिए मिल जाती है, इंडियन करेंसी मिक्स में भी मिलेगी, काउंटिंग के लिए भी मिलेगी। बैच हो गया, ऐड का इस्तेमाल रह गया, ऐड यहाँ पे है। इसमें आप नॉर्मल डिडक्ट मोड की तरह भी, नॉर्मल मशीन की तरह भी ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या मिक्स में यूज करेंगे तो वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, पीसेस भी ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है कौन सी नोट कितनी क्वांटिटी में। बैंक नोट इंक्लाइन मतलब साइड में हो गया होगा या मुड़ गया होगा। नोट हमेशा हमेशा बरोबर करके सेंटर में रखने हैं आपको इस तरीके से, तो दिक्कत नहीं होगी। जब भी कोई एरर आए आप रीचेकिंग जरूर करें, और नोट को भी चेक कर लें कहीं नोट में गड़बड़ तो नहीं है। तो देखिए दोबारा मैं करता हूँ, कोई नोट साइड में हो जाएगा तो साइज के अकॉर्डिंग वो इंक्लाइन ले लेता है, या चैन नोट हो जाता है, कई बार मॉइस्चर की वजह से गीले हो जाते हैं नोट। ठीक, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ऐड का इस्तेमाल, ऐड एक्टिवेट करेंगे, फर्स्ट टाइम डालेंगे तो 100 पीसीस आएगा, 10,000 वैल्यू आएगी। ये देखिए नोट साइड में जा रहा है ना, इस तरीके से गड़बड़ होती है। दोबारा प्रेस करेंगे तो सम हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अगर मिक्स नोट डालेंगे तो मिक्स नोट भी ऐड होगा। उसके बाद सॉर्टिंग का फीचर आ जाता है, गड्डी में कोई डिफरेंट नोट हो उसको छांटने के लिए। नॉर्मल मशीन में क्या, जैसे एक नोट निकाल लिया, ठीक है, और ये मिला दिया हमने, तो इन मशीन नोट में ये फर्क नहीं पता चलता था। यहाँ हमारा बैच एक्टिवेट है, बैच को क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए 100 नोट बताएगा, सिर्फ कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि इसमें एक नोट 20 का है, जबकि सेंसर ऑन है, नोट असली और 20 का है, इसमें भी नहीं फर्क पता चलेगा आपका। ये भी 100 काउंट करेगी, ये नोट असली है तो पास कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, आप अगर डिटेक्ट मोड में चलाते हैं नॉर्मल मशीन की तरह तो यहाँ पे भी फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो कर रहा है, क्या नाम है, लेकिन नकली नोट नहीं है। लेकिन अगर आप टोटल पे चलाते हैं तो यहाँ देखिए अमाउंट में गड़बड़ी आएगी, 80 रुपए कम आएंगे। एक 20 का नोट आ गया, 80 रुपए कम है, और यहाँ एक सॉर्टिंग की है, इसमें आप कोई भी डिफरेंट नोट आएगा तो छांट सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 99 पीसेस बताएगा, ये है आपका असली नोट 20 का, साइड में कर दिया तो 99 पीसेस के हिसाब से वैल्यू आ गई, पीसेस आ गया। जो नोट कम है उसको मिला के हम गड्डी पूरी कर लेंगे। तो आई होप पूरा क्लियर समझ आ गया क्या मशीनों में फर्क होता है। इसके ऊपर भी मशीन आती है 2CIS, जो सीरियल नंबर रिकॉग्नाइज करती है, वो ज्यादातर बैंकों में या करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में आपने देखा होगा। उनका इस्तेमाल इसके लिए भी होता है कि जैसे हमारा आधा नोट असली हो आधा नकली हो, थोड़ी कॉस्टली आती है। मतलब 500 के नोट में लोग क्या करते हैं, इतना हिस्सा फट गया तो उसकी जगह कागज चिपका देते हैं, लेकिन बाकी नोट असली होता है तो मशीनें पास कर देती है। वो मशीन आपको पूरा सीरियल नंबर दोनों साइड से मिलाती है, तो अगर इधर से भी सीरियल नंबर मिसिंग है तो उसको तुरंत रोक देगी। ठीक, और वो ज्यादा गले फले नोट को भी रोक देती है। तो मशीन खरीदने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, AKS ऑटो मशीन पे। बेस्ट ऑप्शन रहता है आप हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी मिल जाएगी विद कोरियर। बाकी दिल्ली NCR में तो हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए। मिलते हैं नए मॉडल्स के साथ न्यू वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से हिना सिंह, जय हिंद जय भारत।